नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। आज तारीख है 26 फरवरी 2026, दिन है गुरुवार। अगर हिंदू पंचांग की बात करें तो आज फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। बिहार के तमाम भाई बहनों, चाची काकी और नौजवान साथियों को मेरा प्रणाम। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के अररिया जिले के दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर सीमांचल के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि शाह आज भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और स्थानीय लोगों के लिए कई नई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं, जिससे सीमावर्ती गांवों का विकास तेज होगा। पटना मेट्रो का सफर करने वाले यात्री आज थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आज मेट्रो का एक बड़ा महा ट्रायल होने जा रहा है। प्रशासन ने जानकारी दी है कि आईएसबीटी से लेकर भूतनाथ स्टेशन के बीच आज दिन भर ट्रायल की वजह से सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं। अगर आप इस रूट पर जाने की योजना बना रहे हैं तो विकल्प के तौर पर बस या ऑटो का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार ने अब अपनी सख्ती और बढ़ा दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश दिया है कि हर हाल में 31 दिसंबर 2026 तक राज्य के सभी जिलों में सर्वे का काम पूरा हो जाना चाहिए। अधिकारियों को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर काम में लापरवाही हुई तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार अब डिजिटल नक्शे को जल्द लागू करना चाहती है। बिहार विधानसभा में पेश किए गए बजट के बाद अब महिलाओं के लिए अच्छी खबर निकल कर आई है। वित्त मंत्री ने बताया है कि इस साल जेंडर बजट में पिछले साल के मुकाबले 31% की भारी बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा फायदा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को मिलेगा, जिससे अब गांव-गांव की महिलाएं अपना छोटा रोजगार शुरू करने के लिए सरकार से ज्यादा आर्थिक मदद पा सकेंगी। जमीन की दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया को लेकर अब आपको अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिहार सरकार ने नया पोर्टल अपडेट किया है, जहां अब आप अपनी अर्जी का स्टेटस रियल टाइम में देख पाएंगे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब हर फाइल पर एक समय सीमा तय कर दी गई है, जिससे बिचौलियों का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा और काम पारदर्शी होगा। बिहार में दरोगा बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए पुलिस अवर सेवा आयोग ने बड़ा धमाका किया है। आयोग ने साल 2026 का आधिकारिक कैलेंडर जारी करते हुए 2500 नए पदों पर बहाली की घोषणा कर दी है। परीक्षा के पैटर्न में भी कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं, ताकि योग्य उम्मीदवारों का चयन तेजी से हो सके। इसलिए छात्रों को अपनी तैयारी अब और तेज कर देनी चाहिए। सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय चयन परिषद यानी सीएसबीसी ने करीब 19,838 पदों के लिए आवेदन की तारीख का ऐलान कर दिया है। 1 मार्च 2026 से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। विभाग ने इस बार दौड़ और शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल का फैसला लिया है। बिहार के सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों के लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक मार्च के दूसरे हफ्ते में इन शिक्षकों को उनके नए आवंटित जिले भेज दिया जाएगा। विभाग ने ट्रांसफर और पोस्टिंग की सभी सूचियां तैयार कर ली हैं और होली के तोहफे के रूप में शिक्षकों को उनके पसंद के स्टेशन पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। राजधानी पटना को जलजमाव और गंदगी से मुक्त करने के लिए नगर निगम ने एक विशेष अभियान मिशन क्लीन की शुरुआत की है। शहर के सभी खतरनाक और खुले मैनहोल को चिन्हित कर उन्हें ढकने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। नगर आयुक्त ने लोगों से अपील की है कि अगर आपके मोहल्ले में कहीं भी नाला खुला है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फोटो भेजें, 24 घंटे में कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के तहत कचरा प्रबंधन के लिए एक विशाल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन आज होने जा रहा है। इस प्लांट की खासियत यह है कि यह शहर के कचरे को प्रोसेस करके बिजली पैदा करेगा, जिससे मुजफ्फरपुर की स्ट्रीट लाइट्स रोशन होंगी। इस प्रोजेक्ट से शहर की साफ सफाई में बड़ा सुधार आएगा और प्रदूषण के स्तर में भी काफी कमी देखने को मिलेगी।
गया और आसपास के जिलों के लिए बिहार सरकार शिव सर्किट योजना पर तेजी से काम कर रही है। इस योजना के तहत गया और जहानाबाद के सभी प्राचीन शिव मंदिरों को एक आधुनिक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे न केवल स्थानीय श्रद्धा को बल मिलेगा, बल्कि विदेशी पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बिहार के धान उत्पादक किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। धान खरीद की आखिरी तारीख, जो पहले फरवरी के अंत तक थी, उसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। इससे उन किसानों को फायदा होगा जो किन्हीं कारणों से अब तक अपना धान पैक्स में नहीं बेच पाए थे। सरकार ने पैक्स अध्यक्षों को भी निर्देश दिया है कि भुगतान में देरी न की जाए। बिहार में सहकारिता के मॉडल को मजबूत करने के लिए सरकार ने 50 प्रगतिशील किसानों की एक टीम को गुजरात भेजने का फैसला किया है। ये किसान वहां जाकर अमूल जैसे बड़े सहकारी संस्थानों की कार्यप्रणाली सीखेंगे और वापस आकर बिहार के गांवों में डेयरी और खेती के सामूहिक मॉडल पर काम करेंगे। इस यात्रा का पूरा खर्च बिहार सरकार का सहकारिता विभाग उठाएगा। बिहार के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों जैसे गया, औरंगाबाद और नवादा में अब तापमान तेजी से बढ़ेगा और पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। हालांकि उत्तर बिहार के कुछ जिलों में सुबह के समय हल्की धुंध बनी रहेगी, लेकिन बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं जताई गई है, यानी अब गर्मी की शुरुआत होगी। बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जेपी गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव के दूसरे फेज का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। कच्ची दरगाह तक जाने वाली इस सड़क के बन जाने से पटना शहर के ट्रैफिक का दबाव 40% तक कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस पुल और सड़क का काम इसी साल मानसून से पहले हर हाल में पूरा कर लिया जाए। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग ने राहत भरा नया नियम बनाया है। अब अचानक बिजली कटने की समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपका बैलेंस खत्म होने से पहले आपके मोबाइल पर 3 बार अलग अलग समय पर अलर्ट मैसेज आएगा। इसके अलावा विभाग ने रात के समय और छुट्टी वाले दिन बिजली न काटने का भी निर्देश जारी किया है, ताकि लोगों को परेशानी न हो। पटना के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी हलचल देखी जा रही है। वैश्विक बाजारों में हो रहे बदलाव के कारण आज 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 200 रुपये की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना है कि शादी ब्याह का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में यह खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि चांदी की कीमतें आज स्थिर बनी हुई हैं। बिहार की प्रमुख अनाज मंडियों से खबर आ रही है कि दलहन और तिलहन की फसलों के दाम में इस बार अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। भागलपुर और पूर्णिया की मंडियों में मक्का और सरसों के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। जानकारों का कहना है कि इस बार फसल की गुणवत्ता अच्छी होने और बाहर से मांग बढ़ने की वजह से किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल रहा है। बिहार पुलिस ने राजधानी पटना में चल रहे एक हाईटेक सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान आधा दर्जन से अधिक सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है, जो T20 वर्ल्ड कप के मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगवा रहे थे। इनके पास से भारी मात्रा में कैश, दर्जनों मोबाइल फोन और कई फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा हाईवे पर इन दिनों एक ठग गिरोह सक्रिय है, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। यह गिरोह पुलिस की वर्दी पहनकर चेकिंग के नाम पर गाड़ियों को रोकता है और फिर डरा धमकाकर लोगों से गहने और पैसे लूट लेता है। जिला पुलिस ने अपील की है कि अगर कोई भी संदिग्ध पुलिसकर्मी आपको रोके तो उसकी आईडी जरूर चेक करें और सुनसान जगहों पर गाड़ी न रोकें। बिहार के छपरा जिले में अब मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है। इस शिविर में स्थानीय युवाओं और महिलाओं को कम लागत में मशरूम उगाने की तकनीक सिखाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि मशरूम उत्पादन के जरिए बिहार को एक नई पहचान दिलाई जाए और किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाए, जिससे पलायन भी रुकेगा। बिहार की सभी बंद पड़ी चीनी मिलों के परिसर में कल यानी 27 फरवरी को एक भव्य यंत्र मेला आयोजित होने जा रहा है। इस मेले में गन्ना किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक की भारी सब्सिडी दी जाएगी। गन्ना उद्योग विभाग ने कहा है कि किसान मौके पर ही अपना पंजीकरण कराकर कम कीमतों पर ट्रैक्टर, कल्टीवेटर और अन्य मशीनें खरीद सकते हैं, जो खेती को आसान बनाएंगी। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आज परिसर में पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन होने जा रहा है। इस लाइब्रेरी में छात्र दुनिया भर की लाखों ई बुक्स और रिसर्च पेपर मुफ्त में पढ़ सकेंगे। साथ ही यहां हाई स्पीड इंटरनेट और बैठने की आधुनिक व्यवस्था भी की गई है, जिससे छात्रों को अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में काफी आसानी होगी और वे अपडेट रहेंगे।
ग्रामीण इलाकों की सड़कों के लिए नीतीश सरकार ने 500 करोड़ रुपए का नया फंड जारी किया है। इस राशि का उपयोग उन सड़कों की मरम्मत के लिए किया जाएगा जो पिछले साल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब गांव के हर टोल को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को अपना अनाज मंडी तक ले जाने में अब धूल और कीचड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहार के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों जैसे नालंदा और बोधगया में अब पर्यटकों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड प्रणाली लागू कर दी गई है। अब पर्यटक किसी गाइड के बिना भी वहां लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके उस जगह के इतिहास और महत्व के बारे में अपनी भाषा में पूरी जानकारी पा सकेंगे। इससे पर्यटन को डिजिटल बढ़ावा मिलेगा और विदेशी सैलानियों को भी बिहार को समझने में काफी सहूलियत होगी। चलिए अब रुख करते हैं अंत की ओर। तो ये थीं आज बिहार की बड़ी खबरें। आज का राशिफल संक्षेप में जान लीजिए। आज मेष और सिंह राशि वाले बिहारियों के लिए दिन बहुत ही मंगलमय रहेगा। तुला राशि वालों को व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा। वहीं मकर राशि वाले लोग अपनी सेहत का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कि आपके जिले में चल रहे भूमि सर्वे या स्मार्ट मीटर को लेकर आपका अनुभव कैसा है? क्या आपको कोई परेशानी आ रही है या सब ठीक चल रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।